नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 लेक्चर से हमने जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपकी जो ग्रुप थ्योरी है वो बुक हमने स्टार्ट की थी और कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। पिछले वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था ग्रुप की प्रॉपर्टीज। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि उन 2 क्लासेस से एक क्वेश्चन जरूर आपका आएगा और आज भी ऐसा ही है, इनसे भी क्वेश्चन उठेगा। तो जो लेक्चर्स आपके लिए इस प्रकार से तैयार किए जा रहे हैं कि निश्चित रूप से ऐसे लेक्चर्स हैं, इनमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलते हैं, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन उठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन वगैरह जो इसके गुणधर्म है और उसमें आने वाला इसके बाद जो आने वाला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, जो ग्रुप के अवयव की कोटि है उससे समझ में क्वेश्चंस बनते हैं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हम अच्छे से करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस टॉपिक को भी हमें पढ़ना है। क्या है कि इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप। अगर हिंदी में अगर हम बात करें तो ग्रुप में किसी अवयव की पूर्णांक घात, ग्रुप में किसी भी अवयव का पूर्णांक घात से क्या तात्पर्य होगा। ज्यादा आपको सोचने समझने वाली कोई भी बात नहीं है। मान लीजिए आपके पास सपोज दैट, अभी ये क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट आपके पास ए एलिमेंट है और ए कहां से आ रहा है, ग्रुप जी से, ग्रुप जी से, और जी है ऑपरेशन वाला। क्योंकि आपको पता होगा हमने सबसे पहले शुरुआत में ही ये बात मैंने आपको कह दी थी कि ग्रुप के अंदर कोई भी अगर एलिमेंट आएंगे तो वो किसी ऑपरेशन द्वारा होंगे, किसी डिफाइंड ऑपरेशन द्वारा ही उसके अंदर एलिमेंट आएंगे। ऐसे एलिमेंट उसमें नहीं आते किसी न किसी प्रकार की, चाहे वो किसी प्रकार की संक्रिया होती है। जैसे हम सेट पढ़ते हैं तो सेट के अंदर, सेट को ग्रुप होने के लिए उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो किसी न किसी ऑपरेशन द्वारा उसमें डिफाइंड होते हैं। यानी छात्रों का समूह है, जानवरों का समूह है, तो वो किसी ना किसी ऑपरेशन से डिफाइंड होंगे। तो ये पहली कंडीशन होती है ग्रुप के लिए। शुरुआत में ही हमने ये चीज पढ़ी थी, अब आपको ध्यान में हो गया। अब जो एलिमेंट आएंगे वो ए से ऑपरेशन करके द्वारा आएंगे। मान लीजिए पहला आपका एलिमेंट है, अब ए ऑपरेशन ए कोमा ए ऑपरेशन ए ऑपरेशन ए, ये ऑपरेशन का संक्रिया है हिंदी में कहें, और इंग्लिश में से ऑपरेट करना या ऑपरेशन हम कह सकते हैं ए स्टार ए स्टार ए स्टार और ए। अब देखिए आप इनको क्या लिखेंगे, थोड़ा सा समझिए इस चीज को। क्या मैं इसको A2 लिख दूं, क्योंकि A का 2 बार ऑपरेशन हुआ है तो A2 लिखेंगे, इसको A3 हो जाएगा, इसको A4 हो जाएगा दोस्तों। और ये एलिमेंट आपके आ रहे हैं, ऑपरेट हम कर रहे हैं, ये आपके कहां से बिलोंग करेंगे, इस ग्रुप G से ही बिलोंग करेंगे। क्योंकि ये पहली, और ये आपको मैं कंडीशन पहले ही ये क्लियर कर चुका हूं कि जो भी एलिमेंट आएंगे ऑपरेट करने के बाद वो ग्रुप G के एलिमेंट जरूर होंगे। ये पहली और लास्ट कंडीशन कह सकते हैं, ये आपको चीजें याद रखनी है। अब देखिए A2 A3 A4, अब क्या कहेंगे आप, ये आगे तक भी तो जाएगा, n बार भी तो जा सकता है। यानी पॉजिटिव नंबर्स के लिए, पॉजिटिव के लिए आप बात करें तो ये कहां तक जा सकता है, ये n बार तक तो भी जा सकता है। कैसे, a की पावर n बराबर ए ऑपरेशन, यहां से कुछ एक चीज निकल कर आएगी। ध्यान से सुनते रहें, ये चीजें ऐसे नहीं है, ध्यान से सुनते रहें। ये चीज अभी आपके सामने एक चीज आएगी, यहां पर लिख देते हैं n बार, अभी एक रिजल्ट निकल कर आएगा। ये हो गया पॉजिटिव के लिए। अगर यहां पर दोस्तों, ये तो है पॉजिटिव वैल्यूज, अगर यहां पर नेगेटिव वैल्यूज आ जाए, यानी n बराबर, अगर यहां पर नेगेटिव वैल्यू की बात करें, n बराबर -m हो तो क्या होगा, a की पावर n बराबर a की पावर -m, और इसे हम क्या लिखेंगे, a की पावर -1 की पावर m मैं लिख सकता हूं। ध्यान से सुनिए इस चीज को, अब जो चीज बता रहा हूं वो ध्यान से सुननी है। a की पावर -1 की पावर m लिख सकता हूं, और इसे मैं क्या लिखूंगा, a की पावर -1 ऑपरेशन, a की पावर -1 ऑपरेशन, और कितनी बार, m बार। ये हो गया। एक बार आप इसको चाहे तो लिख लीजिए, अच्छे से आप नोट्स बना रहे हैं तो एक बार आपको लिखना जरूरी है ये, या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। लेकिन थोड़े बहुत नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये मैं आपको जो बीएससी में बुक लगती है, बीएससी का पोर्शन हम कर रहे हैं, तो जो बीएससी के अंदर आपके जो ऑथेंटिक बुकें हैं उनसे मैटर करवा रहा हूं, किसी गाइड वगैरह से नहीं है। तो आपको मेहनत भी मैं पूरी कर रहा हूं, तो आप इनको लिख लीजिए, क्योंकि ये मैटर गाइड वगैरह में नहीं मिलता है।
जो आप गाइड बाजार से लाते हैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी गाइडें हैं, तो उनमें ऐसा मैटर आपको नहीं मिलेगा। ये डायरेक्ट मेरे पास है, ये देखिए जो आपके पास बीएससी की बुक लगती है उसमें से ये चीज़ें हम नोट्स बना रहा हूँ मैं अच्छे से, आपको उनकी पीडीएफ भी आप तक मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें और ये चीज़ों को लिख लीजिए अच्छे से। चलिए, लिख लिया होगा, ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, या फिर यहां पर छोटा सा चीज है, यहां पर लिख देता हूं, दिख जाएगा। देखिए, अगर ये तो हो गया, यहां पर कुछ एलिमेंट है, अगर इनकी पावर 0 हो, A2 है, A3 है, 4 है, A0 वैल्यू आएगी, उससे आप क्या कहेंगे? अगर किसी की पावर 0 है ग्रुप के अंदर, तो वो तत्समक उसका आइडेंटिकल एलिमेंट प्राप्त होगा, आइडेंटिटी प्राप्त होगी, और ये बिलोंग टू कहां से करेगा? G। और ये E क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या है दोस्तों? आइडेंटिटी एलिमेंट। A की पावर 0 होगी तो बराबर तत्समक के इक्वल होने वाली है। अब यहां से कुछ आप नियम निकाल सकते हैं कि आप जो ग्रुप के जो यहां पर ये पावरें हैं, इन्हें भी आप जो घातों के रूप में, जो आपके नियम है कि A की पावर अगर दोनों सेम है, आधार समान है, तो घातें जुड़ जाएंगी। अगर देखिए A की पावर डॉट m, A की पावर n, तो आप A की पावर m प्लस n इसे लिख सकते हैं। अगर A की पावर m के ऊपर n है तो आप इसे दोनों को मल्टीप्लाई A की पावर m n लिख सकते हैं। तो ये जो आपके घातों के नियम है, इससे रिजल्ट निकल कर ये सामने आएगा। यही है, ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, बस आपको ये दो नियम याद रखने हैं और ये थोड़ा सा इसको एक बार डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिए। लेकिन अब जो हम टॉपिक करेंगे इसके बाद, इस टॉपिक के बाद जो हम टॉपिक करने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ग्रुप के अवयव की कोटि। पहले हमने पढ़ा, जो पहला लेक्चर था हमारा, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ग्रुप की कोटि क्या होती है। ग्रुप की कोटि क्या थी? अगर कोई ग्रुप फाइनाइट था, यानी उसके अंदर अवयव निश्चित थे, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे 5 हो चाहे 6 हो, तो वो क्या थी? ग्रुप की कोटि थी, ग्रुप की कोटि थी। लेकिन अब क्या होगा? अब आपको ग्रुप की नहीं, अब किसी ग्रुप में से, उस ग्रुप में से आपको एलिमेंट उठाना है। मान लीजिए आपके पास, एक मिनट आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर हम उस टॉपिक को अच्छे से करेंगे, आप इस एग्जाम्पल से भी अच्छे से समझ जाएंगे। पहले थोड़ा सा हमें इस एग्जाम्पल से समझना है, फिर हम इसकी जो आपकी परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, थ्योरम है, उस पर जाएंगे। मैंने क्या कहा? हमने पढ़ा पहले ऑर्डर ऑफ ग्रुप, दो चीजें हमने पढ़ी हैं, लेकिन अभी एक पढ़ी है, पढ़ने वाले हैं दूसरी, ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट इन ए ग्रुप। ठीक है, ये दो चीजें हैं, इसे ऑर्डर ऑफ जी कहेंगे। अगर इसके अंदर एलिमेंट ए है तो ऑर्डर ऑफ ए कहेंगे। अब थोड़ा सा देखिए ध्यान से, ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ ए, यहीं से डेफिनेशन भी निकल कर आएगी, यहीं से आपकी परिभाषाएं, सारी चीजें यहीं से आप समझ जाएंगे 1 मिनट के अंदर। ऑर्डर ऑफ जी, मैंने क्या कहा? ग्रुप की कोटि, यानी या ग्रुप का ऑर्डर कितना है, तो उसके अंदर, ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए आपके पास एग्जांपल के रूप में हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स हैं, और मान लीजिए ये ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कर्म विनिमयता नियम की पालना करता है, आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, आपका इनवर्स है, सब कुछ मौजूद है। 1 मिनट मान लीजिए आप 1 2 3 4 5, मैंने क्या कहा? ग्रुप की कोटि या ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा? उसके अंदर उपस्थित एलिमेंट, और कौन से एलिमेंट है? सबसे पहले कंडीशन क्या थी कि जो ग्रुप है वो फाइनाइट होना चाहिए, परिमित, यानी निश्चित संख्या होनी चाहिए, निश्चित नंबर है, तो उसके अंदर जितने एलिमेंट हैं, टोटल कितने हैं? 5, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना होगा? 5। लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ऑर्डर ऑफ ए, ग्रुप के अवयव की कोटि, ग्रुप के अवयव की कोटि, ग्रुप के एलिमेंट। अब हम लेंगे इसमें से, मान लीजिए 2 हमने एलिमेंट ले लिया, अब 2 एलिमेंट ले लिया, तो ऑर्डर ऑफ 2 हमें निकालना है। और ऑर्डर ऑफ 2 का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसका अर्थ है कि 2 का ऑर्डर क्या होगा? इसका अर्थ है कि अगर किसी अवयव का इतनी बार ऑपरेट कीजिए, न्यूनतम संख्या इतनी बार ऑपरेट कीजिए कि a की पावर n बराबर e उसका
आइडेंटिकल एलिमेंट प्राप्त हो, उसका तत्समक हमें प्राप्त हो जाए, तो जितनी भी ये पावरें होंगी, जितनी भी हम ऑपरेट करेंगे, तो वो उसका क्या होगा, n जो वैल्यू होगी उसकी ऑर्डर होगी। अभी और अच्छे से डेफिनेशन करेंगे, अच्छे से एग्जांपल करेंगे। एक बार आप देख लीजिए, चलिए अच्छे से हम एग्जांपल भी अभी करने वाले हैं। चलिए, टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप के अवयव की कोटि। ग्रुप के अवयव की कोटि, डायरेक्ट डेफिनेशन याद रखनी है और कुछ नहीं करना कि अगर कोई परिमित अवयव, हिंदी में भी लिख देता हूं, कोई परिमित अवयव या कोई फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, ग्रुप के अंदर है, तो उसकी न्यूनतम घात, तो उसकी वह न्यूनतम घात, तो उसकी वह न्यूनतम घात या पावर n, जिससे क्या रिजल्ट निकले, ए एन बराबर ई, ई क्या है, उसका आइडेंटिकल एलिमेंट हमें प्राप्त हो जाए। एग्जांपल से समझ में आएगा कि किस प्रकार निकालना है। ए एन बराबर ई, तो ये अन, तो अन इस अवयव की, इस एलिमेंट की कोटि या ऑर्डर कहलाएगा, ऑर्डर होगा। कुछ नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि किसी ग्रुप के अंदर आपने एलिमेंट ले लिया और उसका इतनी बार ऑपरेट करना है, लगातार उस पर ऑपरेशन लगाने हैं, और वह न्यूनतम संख्या n, जिससे ए एन बराबर ई आपको प्राप्त हो जाए, तो जो n है वही उसका ऑर्डर होगा। कैसे, अभी देखिए एग्जाम्पल हम करते हैं। अभी आपको एक एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझा देता हूं मैं। बस आपको ये डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, आपको इतना याद रखना है, ए एन बराबर ई। तो अन क्या है, ए की कोटि है, बस इतना आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपको कोई ग्रुप दे रखा है जी, मान लीजिए आपके पास 1w और w² आपके पास एग्जाम्पल है, और यहां पर दे रखा है आपको कि w³ बराबर 1 होगा। ये है w, मान लीजिए ओमेगा मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, w³ बराबर 1 है, और आपको प्रत्येक अवयव की, प्रत्येक एलिमेंट की आपको कोटि निकालनी है। और सबसे पहले क्या है, और ये गुणात्मक ग्रुप आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये गुणात्मक ग्रुप है, और गुणात्मक ग्रुप की आपको तत्समक अवयव पता है। गुणा के लिए तत्समक अवयव 1 होता है, और जोड़ के लिए या एडिशन के लिए तत्समक अवयव 0 होता है। ये आपको पता है अच्छे से। गुणा के लिए कितना होगा, 1 होगा, और जोड़ के लिए 0 होगा। ये क्वेश्चन दे रखा है कि गुणात्मक ग्रुप है और ये इसमें इतने एलिमेंट हैं, और w³ अगर w³ हो गया, w की पावर 3 हो गई, तो उसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। 1 यानी क्या है, ये 1 है, ये आइडेंटिकल एलिमेंट है, आइडेंटिटी हो जाएगी। और आपको क्या करना है, ऑपरेशन लगाकर आइडेंटिटी एलिमेंट ही तो निकालना है, सिंपल सा है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ 1, अब बताइए ऑर्डर ऑफ 1 का ऑर्डर कितना होगा, 1 है तो 1 बार ही कितना करें, 1 ही होगा, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। अब देखिए, अब यहां से चीजें समझने वाली चीजें होंगी। ऑर्डर ऑफ W, अब W का ऑर्डर कितना होगा, देखिए कितनी बार आप ऑपरेशन करेंगे, W को कितनी बार मल्टीप्लाई कराएं कि 1 आ जाए। तो W³ का पता है कि आपको 1 है, तो W
ऑपरेट W और संक्रिया, इसका अर्थ क्या दे रखा है कि गुणा होगा, तो गुणा होगा तो W क्यूब आएगा और W क्यूब की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, यानी 3 बार अगर आपने किया है W के साथ मल्टीप्लाई तब जाकर आपका तत्समक एलिमेंट प्राप्त हुआ है। तो यानी ऑर्डर ऑफ W कितना हो जाएगा दोस्तों 3। ऐसे निकालने हैं, कितने इजी चीजें हैं। अब देखिए बचा W स्क्वायर। अब थोड़ा सा कंडीशन चेंज होगी, एक बार ये मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। अब देखिए ऑर्डर ऑफ W स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से कि आपको 3 करना है, तो 3 तो यहां पर नहीं होगा, 3 तो नहीं होगा, लेकिन अभी हमने जो पढ़ा है कि पावर इंटीजर पावर के रूप में, पूर्णांक घात के रूप में, हमने अभी जो 2 नियम निकाले हैं, घातें आधार समान है जुड़ जाती हैं। अगर a की पावर m है और n है तो a की पावर mn हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा है तो वही प्रॉपर्टी लागू होगी। कैसे कि W स्क्वायर को आप 3 बार ऑपरेशन लगाइए, कितना आएगा W की पावर 6। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं W की पावर 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है। बात तो यही है, और इसकी वैल्यू क्या है 1, और 1 की स्क्वायर कितनी होगी 1। तो यानी W स्क्वायर को भी 3 बार हमने किया तब आपका ऑर्डर आया, तो W स्क्वायर कितने ऑर्डर होगा इसका भी 3 होगा, 3 इसका होगा, 3 इसका होगा, इसका 1 होगा। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों। ये अर्थ होता है किसी एलिमेंट की आपको कोटि निकालनी है, किसी एलिमेंट की कोटि, किसी अवयव की कोटि आपको निकालनी है, तो वो इस प्रकार निकलेगी। एक एग्जांपल और कराता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अब तक हमने टॉपिक्स पढ़े हैं। क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा है कि 2 या 3 लेक्चर पढ़े हैं, उनमें से 1-2 क्वेश्चन कन्फर्म आपके हो चुके हैं, हमने कर लिए हैं, तो वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल और देखिए अच्छे से, कुछ नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अभी देखिए एग्जांपल आपको दिया है 0 1 2 3 और यहां पर देखिए +4। अगर आपको ऐसा दे दे और कह दिया कि प्रत्येक एलिमेंट की कोटि आपको ज्ञात करनी है, ये आपको एग्जाम्पल दिया है। अब ध्यान से सुनिए, थोड़ी सी चीजें यहां पर काम वाली हैं। +4 इसका क्या अर्थ हुआ, ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन चुटकियों का है, आप फटा 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन कर देंगे। देखिए +4 क्या अर्थ हुआ इसका अर्थ है कि आपने ऐड किया, मान लीजिए आपने ये 2 एलिमेंट ऐड किए हैं, 1 + 2 टोटल कितना रिजल्ट निकला 3। क्या ये 4 से कम है, बिल्कुल कम है। दूसरा आपने ऐड किया तो ये 3 का 3 रहेगा। दूसरा आपने किया 2 + 3 और एक आपने किया 1 + 3, ये 2 रिजल्ट देखिए आप। इसका रिजल्ट क्या आएगा 5, इसका रिजल्ट क्या आएगा 4। लेकिन अगर यहां पर +4 आ जाए, ऐसा नीचे लिखा हुआ आ जाए, तो अब ये ऐसा रिजल्ट नहीं रहेगा। इसका अर्थ है कि अगर 4 योग हो गया, इन दोनों का योग 4 हो गया, तो ये 4 रिजल्ट नहीं आएगा, यहां पर रिजल्ट 0 आएगा। +4 इसका अर्थ यही है कि अगर 4 योग हो जाता है, टोटल 4 हो गया, तो वहां पर 4 नहीं 0 होगा। अब जो आगे रिजल्ट निकलेगा 4 से आगे, वो 1 2 3 ऐसे निकलेगा। जैसे ये रहा 2 + 3 5, तो ये 5 नहीं है, 5 में से आपको 4 घटाने पड़ेंगे तो आपका 1 रिजल्ट निकलेगा। लेकिन 4 से कम है, 4 से अगर योग कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 + 2 है तो ये 3 का 3 रहेगा। दोबारा सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट काम की चीज है। +4 ऐसा लिखा हुआ आए तो इसका अर्थ है यहां पर +4 +5 आ सकता है, +6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन चीज क्या आएगी ये समझनी है। +4 आया है तो इसका अर्थ है कि 4 अगर रिजल्ट निकला है, 4 योग हुआ है, तो उसका मतलब 0 है। तो उससे कम है
तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन 4 हो गया तो 0, उससे जैसे ही यानी 4 के बाद एक और बढ़ेगा तो उसमें एक ही काउंट होगा, न कि वो 5, क्योंकि 4 घटेंगे उसमें से। अगर 4 से योग ऊपर हो गया तो वो 4 घटने लगेंगे, ये अर्थ होता है इसका। अब ऑर्डर में कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑर्डर ऑफ 0 ये तो 1 ही आएगा हमेशा, आपको याद रखना है। अब ऑर्डर ऑफ 1 देखिए, जो आपका 1 एलिमेंट है उसका ऑर्डर कितना आएगा। तो एक मैं देखिए थोड़ा सा आपको बताता हूं, अगर एक को मैं एक बार ऐड करूं तो रिजल्ट क्या निकलेगा, 1, तो क्या वो 4 हुआ, क्या 4 हुआ, नहीं हुआ। अब देखिए ये 4 योग तक पहुंचना है +4 तक। अब देखिए कैसे नंबर, अगर ये देखिए ये तो ऑर्डर है ओ से, यानी कितनी कोटि है। अब एक को, ये अवयव है, अगर मैं इसको 2 बार एक को ऐड करूं तो रिजल्ट मेरा 2 निकला। अगर मैं एक को 3 बार जोड़ूं तो मेरा रिजल्ट 3 निकला। अगर मैं एक को 4 बार जोड़ूं तो रिजल्ट क्या होगा, 4 आएगा, और उसका अर्थ क्या हुआ, 0। और आपको पता है योग के लिए +4 दे रखा है, योग के लिए आपका जो आइडेंटिकल एलिमेंट है वो कितना होता है, 0, गुणा के लिए 1 होगा, अभी हमने पढ़ा है। और एलिमेंट की ऑर्डर निकालना है तो आपको आइडेंटिकल एलिमेंट, उसका तत्समक एलिमेंट ही निकालना है। तो इसका तत्समक एलिमेंट 1 का आप निकालेंगे, 0 आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, बार बार आप 4 बार जोड़िए, 4 बार जोड़ेंगे तब जाकर ये 0 होगा, +4 होगा। अब देखिए दूसरा एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ 2, अगर मैं 2 को एक बार जोड़ूं तो कितना रिजल्ट आएगा, 2। ये ऑर्डर आ रही है इसकी। अब अगर मैं 2 को 2 बार जोड़ूं, 2 को 2 बार जोड़ूं तो 4 हो गया, और 4 होते ही क्या हो गया, ये +4 वाला फॉर्मूला लगेगा उसमें, क्योंकि 4 से कम है तो वैसा का वैसा होगा, लेकिन 4 हो गया तो 4 में से 4 घट जाएंगे, यहां पर 0 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया दोस्तों, 2। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ 3 का निकालेंगे हम। 3 के लिए देखिए, 3 के लिए भी आपको देखिए ये आगे ऐसे चलता जाएगा, 4 है, अब 4 के बाद 8 हुआ तो फिर आपका आइडेंटिकल एलिमेंट हो जाएगा। यानी अब एलिमेंट आपने जोड़े हैं, 3 को आपने 2-3 बार जोड़ दिया, 3 + 3 6 ऐड हो गया, तो 6 हो गया। तो ये +4 अगर यहां पर लिखा हुआ है तो इसका अर्थ 2 ही हुआ। अगर मैं 3 को 4 बार ऐड करता हूं तो 12 होगा, और 12 है तो 4 के ये पहाड़े में है, 4 8 12, तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही आइडेंटिकल एलिमेंट यहां पर प्राप्त हो जाएगा। O3 यानी अगर मैं एक बार 3 को जोड़ूं तो कितना आएगा, 3। अगर मैं 2 बार 3 को जोड़ूं तो 6 आएगा। अगर मैं 3 को 3 बार जोड़ूं तो 9 आएगा। अगर मैं 3 को 4 बार जोड़ूं तो 12 आएगा, और 12 आ गया यानी 4 की टेबल में, और यहां पर +4 है, तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 4। ऐसे है, ऐसे निकालना है ऑर्डर ऑफ, जो आपका एलिमेंट का ऑर्डर है इस प्रकार निकलेगा। यानी आपको अगर गुणा संक्रिया दे रखी है तो जो आपको एलिमेंट दे रखा है उसे तत्समक बनाना है, और वो कितने ऑपरेशन के बाद तत्समक बनता है वही उसकी कोटि होगी। अगर एडिशन संक्रिया आपको दे रखी है तो वह कितने जोड़ के बाद, उसमें कितने बार जोड़ते जाएं उसको कि उसका आइडेंटिकल एलिमेंट 0 प्राप्त हो जाए, बस ये आपको चीज याद रखनी है। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो तमाम दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं, जो यूट्यूब पर आज तक किसी ने भी सेकंड ग्रेड का इतने बेहतरीन तरीके से लेक्चर्स नहीं करवाए होंगे। चलिए फिर एक दो छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं है, अब प्रॉपर्टीज हैं, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सबसेट पढ़ेंगे, फिर इसके अंदर आपका एक टॉपिक आता है नॉर्मल सब ग्रुप, परम्यूटेशन आता है, फिर आपका और भी फंक्शंस के रूप में क्वेश्चन आते हैं, कर्नेल आती है, होमोमॉर्फिज्म आती है, समाकारिता की अष्टी, उससे क्वेश्चन आता है। तो वो टॉपिक हम करेंगे आने वाले 5-6 लेक्चर के अंदर, ये पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। अब फास्ट चलेंगे चीजें, बेस बन गया है इस बुक का। वैसे भी हमने 3 लेक्चर्स के अंदर बहुत सारा मैटर कर लिया है,
अगर कम समय रहा तो हम 2-2 लेक्चर्स भी आपके लिए अरेंज करेंगे, चिंता न करें। लेकिन सिलेबस आपको पूरा कवर हम करवाने वाले हैं। जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं आपके टेस्ट भी करवाए जाएंगे और जो मैं नोट्स बना रहा हूं उसके आपको PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार आप ये चीज़ें साथ साथ नोट्स बनाइए और मैं पूरे नोट्स बनाऊंगा तभी आप तक मैं पूरी PDF प्रोवाइड करवाऊंगा जैसे ही बुक आपकी कंप्लीट होगी। अब देखिए प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, कुछ नहीं है, यानी दोस्तों अगर किसी एलिमेंट की आपको ऑर्डर निकालनी है तो अगर तत्समक अवयव है यानी हमने पढ़ा था आइडेंटिटी है आपका, तो उसकी जो तत्समक अवयव 1 या 0 उसकी ऑर्डर कितनी होगी, 1 और 0 की ऑर्डर कितनी होगी, वो हमेशा ही 1 होगी। हमेशा ही क्या होगी, 1 होगी। क्योंकि देखिए 0 और 1 है तो उनके आप कितनी बार ऑपरेट करेंगे, अब प्लस संख्या देर की है तो 0 को आप कितनी बार जोड़ें, 1 बार जोड़ेंगे तो 0 आ गया। गुणा कितनी बार करें, गुणा संख्या देर की है तो गुणा को 1 बार करेंगे। तो और 2 ही ये एलिमेंट है जो आपका, इनको क्या कहेंगे, आइडेंटिकल एलिमेंट। ये थोड़ी सी ध्यान रखनी है, केवल मात्र आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा होता है। केवल मात्र, ध्यान से सुने इस चीज को, ध्यान से सुने कि केवल मात्र आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा होता है जिसकी ग्रुप के अंदर कोटि 1 होती है। केवल मात्र ऐसा आइडेंटिकल एलिमेंट होगा। सत्य असत्य कथन के अंदर पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, तो यहां पर देगा कि आइडेंटिकल एलिमेंट ही केवल मात्र ऐसा ग्रुप के अंदर अवयव है जिसकी कोटि 1 होती है। पहला कथन ऐसा मिलेगा। यहां से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी हमने एक चीज पढ़ी, ये तो आपको समझ में आ गई, और केवल मात्र आइडेंटिकल एलिमेंट ही होगा, बाकी की जो अवयव है उनकी 1 कोटि नहीं होगी, केवल मात्र ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। 1 नंबर प्रॉपर्टी। अब नंबर 2 देखिए, हमने पढ़ा अभी ऑर्डर ऑफ जी। एक तो ग्रुप की कोटि, एक ग्रुप के अवयव की कोटि। हमने 2 चीज पढ़ी है, ऑर्डर ऑफ जी, एक पढ़ी हमने ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ जी, 2 चीज पढ़ी है। अब आप बताएं मुझे कि ऑर्डर ऑफ ए बड़ा होगा क्या जी से। अभी आपने इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, आप बताएं कि क्या ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ जी की कोटि से बड़ा हो सकता है क्या। जी के अंदर अन एलिमेंट होते हैं, तो क्या अन एलिमेंट से ऑर्डर ऑफ ए किसी अवयव की कोटि अन एलिमेंट से ऊपर जाएगी क्या। अगर उसके अंदर अवयव ही अन है, मान लीजिए इसके अंदर 5 अवयव हैं, 1 मिनट इससे समझेंगे आप। इसके अंदर 5 अवयव हैं और आपको 2 की ऑर्डर निकालनी है, तो क्या 2 को आप 5 बार ऑपरेशन करते हैं, 2 को 5 बार, क्या उससे ज्यादा आप कर पाएंगे। मैक्सिमम अवयव इसके अंदर 5 है, तो 5 से ज्यादा क्या आप ऑपरेशन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो ये कभी नहीं होगा, ये हमेशा ऐसा होगा, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन होगा, छोटा होगा ऑर्डर ऑफ जी से, और इक्वल भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, क्योंकि ए की पावर n बराबर ई लास्ट में आ जाए, लास्ट में ऑपरेशन लगा रहे हैं उसमें आ जाए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन कभी भी ये बड़ा नहीं होगा, हमेशा ऑर्डर ऑफ जी ही बड़ा होगा। कई एलिमेंट ऐसे हैं उनकी 1-2 बार लगाने पर ही आ जाएगी, जो हमने पिछले एग्जाम्पल्स में हमने किया था, एक ही है, उसके अंदर एलिमेंट 3 थे, तो वह ऐसे भी हैं। लेकिन कभी भी क्या 3 से किसी की कोटि बड़ी आई थी क्या। जो हमने +4 वाला एग्जाम्पल करा था, उसके अंदर 4 एलिमेंट थे, तो क्या किसी की 4 से ऊपर ऑर्डर आई थी क्या, नहीं आई, और आएगी भी नहीं। ये 2 प्रॉपर्टी हैं। ऐसे सत्य असत्य कथन में ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीजें आपको गाइड में नहीं मिलेंगी, ये चीजें गाइड में नहीं दे रखी, लेकिन बुक के अंदर है और क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। गाइड में तो जो डेफिनेशन है वो नॉर्मल सी दे रखी है, तो उसमें कुछ मैटर ही नहीं है। ऐसे है, ये आपका जो ग्रुप वाला टॉपिक था वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद जो आपके टॉपिक आएंगे, आपका सबसेट आएगा, उपसमूह क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, परम्यूटेशन क्या होती है, तो ये चीजें अब आपके टॉपिक हैं। तो ये एक लेक्चर्स के हैं, लगभग 5 या 4 लेक्चर्स के अंदर ये आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी ग्रुप थ्योरी, और उससे कुछ चीजें बाहर भी नहीं जाएंगी अगर ये अच्छे से आपने पढ़े हैं, और फिर हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे।
जो भी क्वेश्चन है तो कहाँ चीज़ें बाहर जाएंगी, और अच्छे से धीरे धीरे हम चीज़ें आगे आगे बढ़ते जाएंगे, और फिर कुछ समय बाद हम 2-2 लेक्चर्स भी आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे ताकि पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाए। तो प्रत्येक चीज़ हम करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो इन लेक्चर सीरीज को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही ये चीज़ें हो रही हैं। आपने कहा कि सेकंड ग्रेड की क्लासेस स्टार्ट कीजिए, तो हमने कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। बीएससी की भी मैंने पूरे वीडियोस डाले हैं, उनमें भी सेकंड ग्रेड का चीज़ें हैं, क्योंकि बीएससी की तो है तो बीएससी की भी डाल रखी है, लेकिन स्पेशल क्लासेस ग्रुप थ्योरी मैंने वैसे करवा रखी है, लेकिन वो बीएससी के लहजे से करवा रखी है। बीएससी में कैसा पढ़ना है, क्योंकि उसमें थ्योरी में कितनी करनी है, कितने क्वेश्चन करने हैं, उसके अकॉर्डिंग करवा रखा है। लेकिन यहाँ पर आपको कंपटीशन के लेवल के अकॉर्डिंग करवाना है, तो उसमें थोड़ा सा चेंज है, बाकी कोई चीज़ें चेंज नहीं है, यही चीज़ें रहती हैं। अब यहाँ ग्रुप है तो वहीं ग्रुप ही होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा और अच्छे से और भी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल हैं वो करवाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके एग्जाम में कंपटीशन में क्वेश्चन आएंगे उस प्रकार के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लगी है, शेयर जरूर कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।